Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. श्री हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप सबका स्वागत है भागवतम कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 11 श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश, श्लोक संख्या 24। मेरे पीछे दोहराइए। राजमार्गम गते कृष्णे द्वारकायाः कुलस्त्रियः हर्म्यानि आरुरुहुर्विप्र तदीक्षण महोत्सवः। राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकाया कुलस्त्रियः हर्म्याणि आरुरुहुर्विप्र तदीक्षण महोत्सवः। राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकाया कुलस्त्रियः हर्म्याणि आरुरुहुर्विप्र तदीक्षण महोत्सवः। रिसाइट। राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकाया कुलस्त्रियः धर्म्याणि आहुरुर्विप्र तदीक्षण महोत्सवः। राजमार्ग गते कृष्णे द्वारकाया कुलस्त्रियः हर्म्याणि आरुरुर्विप्र तदीक्षण महोत्सवः। राजमार्गं गते कृष्णे
राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकायाः कुलस्त्रियः हर्म्याणि आरुरुहुर्विप्र तदीक्षण महोत्सव। माताजी, राजमार्ग गते कृष्णे कुलस्त्रियः हर्माणि आरुरुविप्र तदीक्षण महोत्सव। शब्दार्थ, राजमार्गम प्रमुख सड़कों से गते जाते हुए कृष्ण भगवान श्री कृष्ण द्वारा द्वारकायाः द्वारका नगरी की कुलस्त्रियः प्रतिष्ठित कुलों की स्त्रियां हर्म्याणी राजमहलों में आरुरुहुर चढ़ गई। विप्र हे ब्राह्मणों, तत्क्षण उनका भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए करने हेतु महाउत्सव महान उत्सव मानकर। शब्दार्थ और तात्पर्य, कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। जब श्री भगवान राजमार्ग से होकर जा रहे थे तो द्वारका के प्रतिष्ठित परिवारों की सभी स्त्रियां श्री भगवान का दर्शन करने हेतु अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गई। इसे वे एक महान उत्सव समझ रही थी। मेरे पीछे दोहराइए। जब श्री भगवान राजमार्ग से होकर जा रहे थे तो द्वारका के प्रतिष्ठित परिवारों की सभी स्त्रियां श्री भगवान का दर्शन करने हेतु अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गई। इसे वे एक महान उत्सव समझ रही थी। तात्पर्य, श्री भगवान का दर्शन करना निस्संदेह अपने आप में एक महोत्सव है, जैसा कि द्वारका नगर की स्त्रियों ने माना। इसे आज भी भारत की श्रद्धालु स्त्रियां इसी प्रकार मानती है। विशेषकर झूलन तथा जन्माष्टमी उत्सव के अवसरों पर श्री भगवान के मंदिर में जहां उनके शाश्वत दिव्य रूप की पूजा की जाती है, स्त्रियां सर्वाधिक संख्या में जुटती है। मंदिर में स्थापित श्री भगवान का दिव्य स्वरूप साक्षात श्री भगवान से भिन्न नहीं होता। श्री भगवान का ऐसा स्वरूप अर्च विग्रह या अर्चा अवतार कहलाता है और इस भौतिक जगत के असंख्य भक्तों की भक्ति को सरल बनाने हेतु श्री भगवान अंतरंगी शक्ति द्वारा अर्च विग्रह के रूप में विस्तार करते हैं। भौतिक इंद्रियां श्री भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति की अनुभूति नहीं कर पाती, अतएव श्री भगवान अर्चा विग्रह रूप का स्वीकार करते हैं, जो बाह्य रूप से मिट्टी, काष्ठ तथा पत्थर का बना होता है, लेकिन इसमें कोई भौतिक कल्मश नहीं होता। श्री भगवान कैवल्य एकाकी होने के कारण उनमें कोई भौतिक पदार्थ नहीं रहता। वे अद्वय है, अतएव वे भौतिक धारणा से कल्मशग्रस्त हुए बिना किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। अतएव श्री भगवान के मंदिर के सारे उत्सव जिस रूप में वे मनाए जाते हैं उन उत्सवों के समान होते हैं, जो लगभग 5000 वर्ष पूर्व द्वारका में श्री भगवान की प्रकट लीला के दिनों में मनाए जाते थे। प्रामाणिक आचार्य जो ईश तत्व के विज्ञान से भली भांति परिचित होते हैं, ऐसे भगवत मंदिरों की स्थापना विधि विधानों के अंतर्गत सामान्य लोगों की सुविधा के लिए करते हैं। लेकिन जो लोग अल्पज्ञ हैं और इस विज्ञान से परिचित नहीं होते, वे इस महान प्रयास को मूर्ति पूजा मानने की गलती करते हैं और ऐसी बातों में अपनी टांग अड़ाते हैं जिन तक उनकी पहुंच नहीं होती। अतः वे स्त्रियां या पुरुष जो भगवान के दिव्य स्वरूप की झांकी प्राप्त करने हेतु श्री भगवान के मंदिरों के उत्सव रचाते हैं, श्री भगवान के दिव्य रूप में विश्वास न करने वालों से 1000 गुना धन्य हैं। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि द्वारका के निवासी बड़े बड़े महलों के स्वामी थे। यह नगर की समृद्धि का द्योतक है।
स्त्रियां जुलूस को देखने तथा श्री भगवान की झांकी प्राप्त करने के उद्देश्य से अटारियों पर चढ़ गई। स्त्रियां मार्गों की भीड़ के बीच में नहीं गई और इस प्रकार उनकी प्रतिष्ठा भली भांति बनी रही। वहां पर पुरुष के साथ बनावटी समानता नहीं थी। स्त्री को पुरुष से पृथक रहकर उसकी प्रतिष्ठा की स्त्री को पुरुष से पृथक रखकर उसकी प्रतिष्ठा की अधिक अच्छे ढंग से रक्षा की जा सकती है। स्त्री पुरुषों को बेरो कटोक मिलना जुलना नहीं चाहिए। उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दायिते कृपाद्भये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्या श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वांतहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंबा रसाम्बोधे पादाम्भोजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावरयते। गौर आविर्भव भूमेस्त्वं निर्देष्ट सज्जन प्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्त शक्तिकम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। जयताम सुरतो पंगोर्म मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पादाम भोजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्याद्वृंदारण्य कल्पद्रुमाढ श्रीमद् रत्नागार सिंहास्तनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवाौ पृष्ठालिभि सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभी वंशी वट ततस्थित कर्षण वेणु सुनैर्गोपिर गोपीनाथाय श्रेयसुनः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत ही अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद ने यहाँ पे दिया है। बहुत सारे पॉइंट कवर किए हैं कि कैसे जब भी भगवान का दर्शन करने भगवान आ रहे हैं। ये प्रसंग तभी भी आ रहा था जब भी भगवान हस्तिनापुर से निकल रहे थे। हमें अगर याद है आप लोगों को सबको या आपने पढ़ा है भागवतम, तो हस्तिनापुर से जब भी भगवान निकल रहे थे तभी भी जो हस्तिनापुर की स्त्रियाँ थी वो भी मिक्स नहीं हुई। उन्होंने भी छत पे जाके उन्होंने दर्शन फ्लावर बरसाए थे। इधर भी द्वारका की स्त्रियाँ भी क्या कर रही है, छत पर जाकर भगवान का दर्शन कर रही है, मिक्स नहीं हो रहे। तो प्रभुपाद बहुत अच्छे से लिखते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट में प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवान का दर्शन, भगवान के दर्शन के बारे में लिख रहे हैं कि कैसे भगवान का दर्शन करना, अर्च विग्रह का दर्शन करना कितना इम्पॉर्टेंट है या कितना वैदिक संस्कृति से क्या वो प्रचलित है। और अभी भी उसका हमें भले मॉडर्न साइंस आया हो या देश, हम लोग सब मॉडर्न की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, हम नहीं, मॉडर्न के लोग बढ़ रहे हैं, तो भी मैं जैसे डेटा सर्च कर रहा था कि इंडिया में बहुत सारे तीर्थ स्थल है। हाँ, इंडिया में बहुत सारे सीनिक ब्यूटीज़ भी है। तो कहाँ पे लोग जाते हैं, तो मैंने जैसे डेटा सर्च किया तो पता चला कि ताजमहल को एनुअल विजिटर्स होते हैं 5 से 7 मिलियन, मैक्सिमम 8 मिलियन, मतलब 80 लाख एक साल भर एवरेज। मैंने स्टैचू ऑफ यूनिटी का देखा,
है ना गुजरात में, तो उसका 3 to 5 मिलियन मतलब 30 से 50 लाख तक विजिटर्स है एन्युअली। फिर मैंने तिरुपति का देखा तो आया कि 60 मिलियन मतलब 6 करोड़। फिर देखा मैंने वृंदावन का 8 करोड़। और फिर देखा कुंभ मेला का कितना आया 66 करोड़। हम सोच सकते हैं कि अभी भी लोगों में आस्था है लोगों का भगवान का दर्शन करने की या स्पिरिचुअल चीज़ों को फॉलो करने की, स्पिरिचुअल पाथ चलने की। बस उनको एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो इसलिए प्रभुपाद की किताबें ज़्यादा जानी चाहिए, अच्छा मार्गदर्शन रहेगा। अभी लोग भावुक होकर जाते हैं, बट अगर हाँ जैसे भक्ति से महाराज कहते थे ना कि डिवोशन विदाउट फिलोसफी इज जस्ट सेंटिमेंट। लोग जाते हैं भावुक होकर, बट एटलीस्ट वो भावना तो है। ताजमहल से ज़्यादा उसको प्राधान्य दे रहे हैं। या श्री राधा माधव की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौर निताय की, श्री हाँ। तो ताजमहल को जाता है कि 7 अजूबे से एक है, बराबर कि नहीं? हमारे सब मंदिरों को एक अजूबा बना देना चाहिए। बराबर कि नहीं? तो ये ऐसा होता था कि पहले ज़माने में राजा भी इतने पायस थे, या राजा भी किंग जो थे वो ऐसी परिस्थिति रखते थे या ऐसा मंदिर मानते थे जानबूझकर कि लोग, सामान्य लोगों को भगवान की विग्रह का दर्शन करने मिले। जैसे हम अभी गए थे जगन्नाथपुरी, तो दिस टेम्पल आई थिंक कुछ 900 साल पहले बांधा हुआ है। ये जो अभी जगन्नाथ जी का अभी हमको टेम्पल दिखता है 900 साल पहले छोला किंग ने आई थिंक लिखा है वहाँ पे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, 900 साल पहले बांधा हुआ है वो मंदिर। तो तभी के राजा सब कुछ पता था कि लोगों को अगर यूनिटी लाना है, लोगों को एक साथ लाना है, तो एक मंदिर होता है, फिर मंदिर के बाजू में पूरा घर बसते हैं लोग, फिर वहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं और रोज़ आते हैं दर्शन के लिए। ऐसा नहीं कि कभी कभी आना हो या कभी कभी भगवान का दर्शन करना, क्योंकि दुर्लभ है ना। उस दिन में हमारे साथ पुरी में अतुल कृष्ण प्रभु थे, सो ही इज़ बाय बॉडी ऑस्ट्रेलियन है, तो उनको तो मंदिर में अंदर प्रवेश नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक बार जैसे से पूछा इवनिंग को क्लास के बाद, चलो आई एम टेकिंग अ वॉक टू टेक अ दर्शन ऑफ पतित पावन, पतित पावन का दर्शन बाहर से कर सकते हैं। तो मैं उनके साथ गया, तो वो जैसे दर्शन ले रहे थे पतित पावन का, मतलब मैं महसूस कर रहा था कि विरह हो रहा है उनको, कि समझ रहा है ना कि अंदर जाने नहीं मिल रहा है, भगवान का रियल साक्षात जगन्नाथ जी का और बलदेव जी का दर्शन करने नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने दिया दिखाया पतित पावन को। तो हम कितने फॉर्चुनेट है, चलो ये एक नियम है जो बांधा हुआ है वहाँ पे, ज़रूरत नहीं है नियम की, बट हम कितने फॉर्चुनेट है कि हमको ये दर्शन इजीली मिल रहा है, रोज़ भगवान का दर्शन करने मिल रहा है। यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक महोत्सव है, स्त्रियों को वहाँ पे लगा कि भगवान दिख रहे हैं, भगवान आए हैं, उनका दर्शन करने मिल रहा है, ये क्या है? महोत्सव है। हम सिर्फ कभी एकादशी आया या जन्माष्टमी आया, रामनवमी आया तो महोत्सव कहते हैं। एक्चुअली डेली भगवान का दर्शन करना क्या है? महोत्सव है, क्योंकि अर्च विग्रह का दर्शन मिल रहा है। बट वो हमें ज्ञान रहना चाहिए। कल मैं इनका लेक्चर सुन रहा था सार्वभौम बरु का, तो वो बहुत अच्छे से बता रहे थे कि अभी कैसे भगवान का कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, तो बता रहे थे कि हम लोग को मंदिर आने नहीं मिलता, जैसे बाहर के लोग बोलते हैं हमें मंदिर आने मिलता, हम संडे को आते हैं। तो प्रभु जी बता रहे थे कि देखो आइडियली 2 चीज़ें, एक भगवान है और हमारे रिलेटिव्स है। ठीक है, कौन है? भगवान है, हमारे रिलेटिव्स, मतलब हमारे बॉडीली संबंध वाले सब है, और हमारा शाश्वत संबंध सोल का भगवान से है। तो हमारे लिए भगवान भी है, दूसरी तरफ बॉडी रिलेशंस है। अभी भगवान के साथ क्या होना चाहिए? प्यार होना चाहिए, और बॉडी रिलेशंस वालों के साथ क्या होना चाहिए? व्यवहार होना चाहिए, मतलब ड्यूटी निभाना चाहिए हमारा। या बट उल्टा होता है, हम बॉडी रिलेशन के साथ प्यार करते हैं और भगवान के साथ व्यवहार करते हैं। संडे टू संडे आकर 10 रुपया ध्यान दिया, भगवान अभी ठीक कर दे सब, सो व्यवहार हो गया है कि नहीं? तो ये नहीं होना चाहिए, बता रहे थे, ये उल्टा हो रहा है। तो आइडियली वैदिक संस्कृति अनुसार जब भी मतलब बिफोर प्री ब्रिटिश एरा भी भगत सकती है, प्री मुगल एरा भी लोग जाते थे मंदिर में। प्रभुपाद का खुद का बचपन हम देखते हैं प्रभुपाद के लीलामृत से। एवरी डे प्रभुपाद जो थे उनके घर के सामने विग्रह थे, राधा, कौन से विग्रह थे बताओ? प्रभुपाद के घर के सामने एक मंदिर था,
उसमें प्रभुपाद रोज जाते थे, प्रभुपाद अपने बहन के साथ रोज जाते थे, प्रभुपाद कहते हैं, बचपन छोटे थे तभी। राधा गोविंद जी, तो वहाँ पे उनका दर्शन, अभी भी मंदिर है वहाँ पे, जहाँ पे वो लेन है प्रभुपाद के घर का, वहाँ पे वो अभी मंदिर है। प्रभुपाद वहाँ पे जाते थे क्योंकि अभी वो प्लेस है ना टॉली जंग, जहाँ पे प्रभुपाद का बर्थ प्लेस हम लोग गए थे, उसके सामने ही वो मंदिर है, जस्ट मे बी 50 मीटर्स भी नहीं है, कम है सभी। तो वहाँ पे प्रभुपाद डेली दर्शन करने जाते थे। और प्रभुपाद कहते हैं कि मेरा नींद कैसे खुलता था, तो मेरे फादर जब भी घंटी बजाते थे तो वर्शिप करने के लिए अर्च विग्रह की, तभी मेरा नींद खुलता था। तो ये कस्टम्स थे, मतलब ये प्रचलित स्थिति था जो अभी लुप्त होते जा रहा है। मंदिर में तो लोग आते नहीं है, घर पे भी वर्शिप भूल गए हैं। तो अर्च विग्रह की स्थापना करना प्रभुपाद ने जो किया है हमारे लिए, वर्शिप करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि रूप गोस्वामी कहते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में, वो कहते हैं कि एक नियोफाइट भक्तों को, मुझे नौसिखा भक्त है, उसको अर्च विग्रह करना चाहिए 2 रीज़न के लिए, टू क्रिएट अटैचमेंट टू द लॉर्ड एंड दूसरा प्यूरिफिकेशन। कि हमें भगवान की वर्शिप करनी है सोचकर हम कितना क्लीनलीनेस मेंटेन करना, बराबर से तिलक लगाना, सब 12-13 तिलक हम लगाते हैं बॉडी को, या फिर क्लीनलीनेस मेंटेन करना, प्रॉपर नहाना, फ्रेश क्लोथ्स पहनना, आचमन करना, ये सब हम फॉलो करते हैं। तो हर एक को क्या है, भगवान की अर्च विग्रह का अवसर मिलना चाहिए इनिशियल स्टेज में, और वो सबने करनी चाहिए उसको। किधर हमें उससे प्यूरिफिकेशन होता है हमारा, ऐसे शास्त्रों में लिखा गया है, और अटैचमेंट क्रिएट होता है। और जब भी भगवान के प्रति प्यूरिफिकेशन हो गया, भगवान के प्रति विग्रह के प्रति अटैचमेंट आएगा, ऑटोमेटिकली हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन के प्रति जो आसक्ति है वो कम होते जाएगा। तो ये इसलिए बताया गया कि अर्च विग्रह सेवा कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमारा मन इतना दूषित है या मन इतना विचलित होता है हर चीज़ में, हम जब करने बैठते तो भी क्या है, मन हमारा घूमते रहता है। सो ये प्यूरिफिकेटरी प्रोसेसेस है आचमन करना। आचमन करते तो क्या होता है, जैसे ब्राह्मण इंस्टीट्यूट गायत्री करते हैं, गायत्री किसके लिए किया जाता है, प्यूरिफिकेशन के लिए। जब भी हम गुरु को याद करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो प्यूरिफिकेशन होता है बॉडी का। तो ये सब प्रोसेस दिए गए थे, लोग फॉलो कर रहे थे। अभी हम द्वारकावासियों को देख सकते हैं कि तो स्त्रियों को ये प्रभुपाद सब स्टार्टिंग में लिख रहे हैं कि कैसे बहुत इम्पॉर्टेंट है अर्च विग्रह को फॉलो कर, अर्च विग्रह की सेवा करना। और जो साक्षात भगवान आए हैं, और वो किसने बुलाया है, तो एक प्रामाणिक भक्त ने भगवान को बुलाया। जब भी हम 21 में से कितने देखा है डीटी वर्शिप, डीटी इंस्टॉलेशन 21 का, आप अकेले ही थे ना। तो हम देखते हैं कि हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण महाराज आए थे तभी, और जो मंत्र पुकारे जाते हैं, भगवान को आह्वान किया जाता है, तो कुशाग्रास से लेकर भगवान के हर एक लिम्ब को टच किया जाता है, एंड देन भगवान को आह्वान किया जाता है। अभी आप किधर अगर इंस्टॉलेशन होता है तो आप वीडियो देख सकते हैं उसका। तो मंत्र पुकार कर भगवान को बुलाया जाता है, तो भगवान आते हैं विग्रह में, क्योंकि एक शुद्ध भक्त भगवान को बुला रहा है कि नहीं। शिला प्रभुपाद हो गए या हमारे आचार्य, करंट वर्तमान आचार्य हो गए, ये क्या करते हैं, भगवान को बुलाते हैं टू आके यहाँ पे रिसाइड करने के लिए। साक्षात भगवान यहाँ पे बैठे हैं, खड़े हैं, तो हमें सतर्क होना चाहिए कि डीटी वर्शिप में कुछ भी कमियां नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते थे मेक एवरीथिंग गॉर्जियस। डीटी का ड्रेसिंग हो गया या ऑल्टर हो गया, हमेशा क्लीन रहना चाहिए। भोगा ऑफरिंग हो गया, इसमें सब क्या होना चाहिए, बहुत सटीकता से होना चाहिए, क्योंकि हम किसके लिए अर्पण कर रहे हैं, जो अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक उनके लिए, लेकिन हम खुद के लिए भी चाहेंगे ना, सब क्लीन, प्लेट अच्छे से सजाया हो, क्लीन रहे। अगर राजा के लिए कोई ऑफर करने जा रहा है, अभी हम किनको मिलने जाते हैं, हाँ, बड़े बड़े लोगों को मिलने जाते हैं या डोनर्स को मिलने जाते हैं, तो हमको लगता है ना सब अच्छे से देना चाहिए उनको, एक अच्छा थैली हो, अच्छा डिज़ाइन किया बॉक्स हो, किताबें अच्छी सी दी जाए, है कि नहीं। तो अगर एक सामान्य व्यक्ति को हम अगर एक सटीकता से चीज़ देना चाहते हैं, तो भगवान को जो भी हम अर्पण कर रहे हैं या भगवान का अर्च विग्रह कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, तो कितना सटीकता रहना चाहिए, कितना क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड्स, कितना पंक्चुअलिटी, कितना ऑपुलेंस होना चाहिए। तो शास्त्र में ऐसा कहा गया, उस दिन भाव महाप्रभु मुझे बता रहे थे, इवन वो 11th कैंटो में पढ़ रहा हूँ, उधर भी लिखा हुआ है, अर्च विग्रह भगवान लिखते हैं कि प्रभुपाद लिखते हैं वहाँ पे, प्रभुपाद नहीं लिखते हैं, प्रभुपाद के डिसाइपल ने लिखा है वो 11th कैंटो में, वहाँ पे लिखते हैं कि एज फार एज पॉसिबल
भगवान को गोल्ड का जनेऊ पहनना चाहिए, गोल्ड का, अगर किसी की हैसियत है तो गोल्ड का जनेऊ, मतलब समझ सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड है, ये हम भगवान को, क्योंकि ही इज़ द ओनर ऑफ एवरीथिंग, इज़ द कंट्रोलर, तो उनके सब हमें अर्पण करना चाहिए। इससे क्या होता है, भगवान, ऐसा नहीं कि भगवान उससे खुश हो जाएंगे, बट एक स्टैंडर्ड है वो, राजा को जैसे हम अर्पण करते तो भगवान को हमको क्या क्या अर्पण करना चाहिए। भगवान मांगते नहीं है, भगवान तो कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम ते, उससे वो सेटिस्फाइड है, बट किसी की हैसियत से, किसी कैपेसिटी से हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑपुलेंट चीज़ें भगवान को अर्पण करनी चाहिए। और हम देख सकते हैं इस्कॉन के हर एक मंदिरों में, जहाँ पे भी प्रभुपाद के मंदिर है, हर जगह पे हम देखते हैं ये स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है। टू द बेस्ट ऑफ द कैपेसिटी हम ट्राई करते हैं कि हम भगवान को ये सब चीज़ें अर्पण करें, क्योंकि साक्षात भगवान खड़े हैं वहाँ पे। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जिनको इस पे भरोसा नहीं है, फिर वो उसकी अवहेलना करते हैं। क्या ये डीटी वर्शिप कर पाए, क्या आइडल वर्शिप कहलाते हैं उसको, या इसकी फ़ायदा क्या है। लोगों का एक क्वेश्चन होता है, अरे भगवान को इतना आप घी, तूप, घी और दूध, दही सब अर्पण कर रहे हो, वो गरीबों को दो, है कि नहीं, है कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन लोग पूछते हैं। तो सामान्य लोगों को आस्था नहीं है इसमें कि भगवान का अर्च विग्रह, ये साक्षात भगवान आए हैं, बिकॉज एक शुद्ध भक्त ने उनको बुलाया है कि नहीं। तो भगवान रेसिप्रोकेट भी करते हैं। अभी हम गए थे, विग्रह कैसा रेसिप्रोकेट करता है हमने देखा पुरी में, साक्षी गोपाल है, या खीर चोर गोपीनाथ है। साक्षात विग्रह ने भगवान अपने भक्त के लिए, माधवेंद्रपुरी के लिए क्या किया, खीर चुराया, अपने भक्त के लिए वृंदावन से उड़ीसा तक चल के आए साक्षी देने के लिए। तो ये विग्रह ही आ रहा है ना, तो विग्रह ऐसी प्रकट करता है। और वो जो स्टोरी है साक्षी गोपाल का, उसमें वो ब्राह्मण गोपाल जी को पूछता है कि आप तो साक्षी थे, आप बताइए अभी साक्षी दीजिए। तो वो विग्रह बोलता है, गोपाल जी बोलते हैं कि मैं कैसे साक्षी दूँ, मैं कैसे चलूँ। तो वो ब्राह्मण बहुत होशियार होता है, बोलता है अगर विग्रह बोल सकता है तो विग्रह चल भी सकता है कि नहीं। तो यस, विग्रह ऐसे प्रकट करते हैं। हमारा कितना उस पर भरोसा है, हमारा कितना फेथ है, कन्विक्शन है, उस हिसाब से भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे। ये यथा मान प्रपद्यन्ते ताम सतः भजाम्य हम, अगर हमारा विचार है हाँ भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं तो करेंगे। तो इसमें भगवान प्रभुपाद लिख रहे हैं कि लोगों में आस्था नहीं है, लेकिन आस्था कभी आएगी जब भी हम ये किताबों का वितरण करेंगे लोगों को। दो लोगों को किताबें मिलेगी, वो पढ़ेंगे, नाम जप करेंगे, तभी उनको ये समझ में आएगा। और फिर हर एक दिन महोत्सव बन सकता है हर व्यक्ति का। और बाहर रहने वाले भी, ऐसा नहीं कि बाहर रहते हैं तो हम सिर्फ संडे को जाना चाहिए, ऐसे हम लोग डेली भगवान के दर्शन के लिए आ सकते हैं। आइडियली डेली आना चाहिए। ये उद्देश्य है कि अगर हमें मौका मिल रहा है दर्शन करने का, तो फॉर्चुनेट सोल्स, मानसरोवर वासी सब फॉर्चुनेट है, रोज आने चाहिए दर्शन के लिए ना। भगवान का दर्शन हो रहा है यहाँ पे डेली। बट अनफॉर्चुनेट है कि सब लोग को वो नहीं पता चलता। इतने हम व्यस्त है, भगवान से बिजनेस कर रहे हैं और लोगों से क्या कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, ऐसा हो गया है। तो ये एक ये प्रभुपाद फर्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं, फर्स्ट हाफ ऑफ द परपट में। सेकेंड हाफ ऑफ द परपट में प्रभुपाद लिखते हैं कि ये किसने दिखाया हमें यहाँ पे, ये द्वारका की स्त्रियों ने दिखाया। और प्रभुपाद इसके बारे में बताते हैं कि स्त्रियाँ भी जब भी भगवान को वर्शिप करती हैं तो ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर इधर भी मंदिर है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्त्रियाँ अट्रैक्ट होती हैं, उनका नेचर है, बाय नेचर ही भगवान के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। और उसमें भी वैदिक संस्कृति के अनुसार एक कस्टम है, मतलब एक उनको दर्शन लेने के लिए भी या सब में मिक्स होने के लिए भी एक रिस्ट्रिक्शन डाला गया है। हाँ, तो लोग पूछते हैं रिस्ट्रिक्शन क्यों है। अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पोल्यूशन होगा, मतलब लोग मिल जुलेंगे। हाँ, मेल एंड फीमेल अगर मिल जुलते हैं, ज़्यादा घुल मिलते हैं तो चेतना खराब होती है दोनों की। ऐसा नहीं कि मेल की फीमेल, दोनों की चेतना खराब होती है। दोनों ज़्यादा फिर भगवान पे कॉन्सेंट्रेट की, स्त्रियों को अलग से
जगह देना, अलग से उनको दर्शन लेने के लिए साइड देना, मंदिर में ही फॉलो होता है। ये होता था और ये होना भी चाहिए, बिकॉज जस्ट बिकॉज दैट अपोजिट सेक्स शुड नॉट मिक्स विथ ईच अदर। उससे भगवान से अट्रैक्शन हटेगा। तो इसलिए यहाँ पे स्त्रियाँ क्या कर रही हैं, उनके जो बताया गया, उनके आचार्यों ने या उनके गुरु ने जैसे बताया, उनको जैसे मार्गदर्शन किया गया, वैसे वो छत पर जा रहे भगवान का दर्शन कर रही है। और उनके लिए वो भी महोत्सव है, उनके लिए वो भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ऐसे नहीं कि अरे मैं को आगे खड़े रह के दर्शन नहीं करने मिला, ज़रूरत नहीं है। भगवान की दृष्टि सब पर पड़ रही है, अगर हम मंदिर में खड़े हैं या नहीं हैं, भगवान सबके लिए देखभाल कर रहे हैं। बट हमारी इच्छा भगवान के प्रति ज़्यादा संलग्नता होनी चाहिए। ये जैसे यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि स्त्रियों ने ऐसे कभी नहीं सोचा कि स्त्रियाँ मार्गों के भीड़ के बीच में नहीं गई और इस प्रकार उनकी प्रतिष्ठा भली भांति बनी रही। सो आइडियली द चेस्टिटी ऑफ वुमन इज मेंटेन्ड बाय दिस बिहेवियर। ये बिहेवियर से दिखता है कि उनकी जो उनका जो चेस्टिटी हिंदी में क्या कहते हैं, पवित्रता, उनकी पवित्रता इससे मेंटेन हो रही है कि नहीं? क्योंकि जब भी कोई स्त्रियां जो है, जब भी इवन प्रभुपाद इसमें लिख रहे थे, लेक्चर्स में ही बोलते हैं कि इवन आफ्टर मैरिज ऑल्सो, आफ्टर शादी के विवाह के बाद भी एक हस्बैंड और वाइफ का मिलन उतना ही होना चाहिए सीमित कि जितना कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन पैदा करने के लिए। अनवांटेड मिक्सचर नहीं होना चाहिए, ज़रूरत नहीं है। ये संबंध सिर्फ एक प्रोजनी क्रिएट करने के लिए है। और इवन ऐसे नहीं कि अगर हो गया शादी अभी ये दिस इज़ फ्री मिक्सिंग अलाउड है, इट्स नॉट, ऐसा नहीं था। इवन अभी भी मुझे मेरी मदर बताती है कि उनके मतलब उसके दादी के घर में जब भी वो जाते थे तो इन द मेन हॉल, जहाँ पे एंट्री का हॉल है, वहाँ पे जहाँ पे सब पुरुष बैठे हैं, वहाँ पे स्त्रियों को जाने को अलाउड ही नहीं था। जब भी वो बैठे हैं, उन लोग का रूम्स अलग थे पीछे के साइड में घर के, तो अलग रहना, मिक्सर अलाउड नहीं था। चाहे वो एकदम छोटी लड़की है तो ठीक है, वंस दे अटेंड अ पुबर्टी दे आर नॉट अलाउड टू मिक्स, बिकॉज उससे दोनों का मन पोल्यूट होता है, मेल का भी और फीमेल का भी। और वही इंस्ट्रक्शन हमें आचार्यों से मिल रहे हैं। प्रभुपाद ने भी बहुत स्ट्रिक्ट रखा था। प्रभुपाद ने टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से, क्योंकि प्रभुपाद वेस्टर्न वर्ल्ड में फॉलो कर रहे थे सब चीज़ें, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रचार कर रहे थे, तो प्रभुपाद ने मिक्सिंग अलाउड किया टू द एक्सटेंट कि प्रभुपाद ने सोचा कि नहीं, अगर इन लोग को अगर एक साथ रहना ही है तो इनको विवाह करना होगा। तो प्रभुपाद ने कंडीशन डाला कि डोंट स्टे अलोन, विवाह करके एक साथ रहो। बिकॉज वहाँ पे कल्चर ही अलग था। बिफोर दे कम इन टू कृष्णा कॉन्शियस, इस्कॉन में आने के पहले, प्रभुपाद के मिलने के पहले उनका फ्री मिक्सिंग होता था। बट अगर हम इंडिया में हैं, अगर हम इस भारत भूमि पे जन्म लिया, हमको पहले से ही सिखाया जाता है बचपन से ही कि फ्री मिक्सिंग अलाउड नहीं है, या वो संस्कार हमारे पर होते हैं। तो इस वातावरण में, इस ह्यूमन शरीर में हमको बहुत आसान है ये फॉलो करना, है कि नहीं? बहुत आसान है फॉलो करना। कोई यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं करता, मिक्सिंग अलाउड नहीं किया, ये नहीं, इस आसान है, बहुत आसान है। बट यही वेस्टर्न वर्ल्ड लाइक प्रोटेस्ट का चालू है, इक्वलिटी। तो मैं हिज होलीनेस भक्ति विघ्न विनाशक या भक्ति विघ्न विज्ञान महाराज का मैं लेक्चर सुन रहा था। वो बोल रहे थे कि भगवान ने ही शरीर अलग अलग बनाया है दूसरे का, स्त्रियों का और पुरुषों का, ठीक है? स्त्रियाँ बच्चा पैदा कर सकती है, बट मेल नहीं कर सकते ना, है कि नहीं? तो दोनों का अडेप्टेबिलिटी नेचर से या भगवान से अलग अलग है। तो हर जगह पे इक्वालिटी क्लेम करना, उनको भी राइट है भगवान का दर्शन करना, भगवान के दर्शन में ज़रूर है। बट वो किया गया है, एक उसमें रूल्स बनाए गए हैं। और अगर रूल्स ब्रेक किए जाते हैं, रेगुलेशंस ब्रेक किए जाते हैं, तो प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि हम साधारण भी देखते हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ रूल बनाए, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ रूल बनाए, हम उसको ब्रेक करते हैं तो क्या लगता है? फाइन लगता है ना। तो ये अगर शास्त्रों के हिसाब से अगर फ्री मिक्सिंग अलाउड नहीं है, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, या यहाँ पे द्वारका की स्त्रियाँ हमें प्रत्यक्ष रूप से बता रही हैं। हाँ, अभी यहाँ पे प्रभुपाद बहुत अच्छे से लिखते हैं कि इनके सबके पैलेसेस थे। हाँ, मतलब कहाँ पे लिखा है वो?
हाँ, इस श्लोक से प्रतीत होता है द्वारका के निवासी बड़े बड़े महलों के स्वामी थे, यह नगर की समृद्धि का द्योतक था। इवन दे वेर नॉट पुअर। हाँ, ये सब ऐसा नहीं था कि गरीब खानदान से आ रहे हैं या उनके लिए खाना पीना रहना इसके लिए कुछ कमी है। तो पैलेसेस थे। हाँ, मतलब दे वेर फ्रॉम एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज, अच्छे घराने से थे, तो भी उन्होंने ये कस्टम फॉलो करने को प्रयास किया, मतलब कर रहे हैं उन लोग। तो आजकल देखते हैं लोगों को पैसा आए तो लोगों का दिमाग घूम जाता है जो ज़्यादा रिच उनका दिमाग घूम गया। प्रोटेस्ट करो, पैसा आए कि क्या होता है, बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो ये सब नहीं हो रहा था तभी। इवन देवर एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आ रहे थे तो भी ये नियमों का वो अच्छे से पालन कर रहे थे। बट हम देखते हैं आजकल गाँव में फॉलो होता है अभी भी, हाँ, बिकॉज पीपल आर पायस, एक सात्विकता है। बट हम जैसे ही शहरों के पास जाते हैं, कॉरपोरेट वाले लोगों के पास जाते हैं, हाँ, सिटी साइड जाते हैं, ये सब लुप्त होते जा रहा है। ये चैस्टिटी लुप्त होते जा रहा है और ये मिक्सचर का रिस्ट्रिक्शन डालना ये लुप्त होते जा रहा है। सब फ्री मिक्सिंग अलाउड है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, भगवान से ध्यान हट रहा है। ध्यान किधर जा रहा है, अपोजिट सेक्स पर, दोनों का, मेल का और फीमेल का, क्योंकि ये नेचुरल है ना, और अट्रैक्ट होंगे ही। तो इसीलिए रिस्ट्रिक्शन डाला था। रिस्ट्रिक्शन है शास्त्रों के हिसाब से। अगर वो नहीं होगा तो भगवान से ध्यान हटेगा। होल पर्पज ऑफ कीपिंग देम सेपरेट इज टू बोथ ऑफ देम शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द लॉर्ड। भगवान पे ध्यान जाए, भगवान की सेवा हो। वो ना हो के क्या हो रहा है, फ्री मिक्सिंग से हमारे मन पोल्यूट हो रहा है, चेतना पोल्यूट हो रही है। और इसके परिणाम देख सकते हैं। इसके परिणाम आजकल के करंट जनरेशन में या वातावरण में देख सकते हैं। लोग एवर्स होते जाते हैं शास्त्रों से, क्योंकि पूरा पढ़ते नहीं हैं, पूरा समझते, आचार्यों के माध्यम से नहीं समझते। भगवान के ऊपर से भरोसा हट जाता है, अर्च विग्रह पे भरोसा नहीं आता। अट्रैक्शन कैसे आएगा भगवान के प्रति, भगवान के विग्रह के प्रति अट्रैक्शन कैसे आएगा? जब भी हमें अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन है तो भगवान के विग्रह प्रति अट्रैक्शन आना बहुत डिफिकल्ट है, मुश्किल है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो अगर वो अट्रैक्शन बनाना है तो हमें ये शास्त्र में दिया गया वैसे सेपरेट रहना पड़ेगा। और वही फॉलो किया जाता है तो हमारे मंदिरों में, या जो स्ट्रिक्टनेस है तो इट्स गुड। प्रभुपाद ने सिस्टम दिया हुआ है, आचार्यों दिया हुआ है, फॉलो करना चाहिए हमें अच्छे से। और राधेश्याम प्रभु बहुत अच्छे से इस पर लेक्चर देते हैं। राधेश्याम प्रभु बोलते हैं कि द ब्रह्मचारी स्टेइंग इन टेम्पल शुड नॉट प्रीच टू द माताजी, इज नॉट रिक्वायर्ड, ज़रूरत ही नहीं है। ओनली गिविंग क्लास, दैट्स ओके। क्लास के बाद नो फर्दर इंटरेक्शंस। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये फॉलो हो। और इससे, क्योंकि जैसे प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद 4 पिलर्स लिखते हैं ना, कि 4 इंस्ट्रक्शन देते हैं कि प्योरिटी इज़ द फोर्स, है कि नहीं। तो ये प्योरिटी मेंटेन रहेगी, ये सबसे। अगर वो मेंटेन नहीं रहेगी तो कहाँ से फोर्स आएगा, कहाँ से प्रचार होगा? अगर हृदय में प्योरिटी नहीं है तो प्रचार नहीं होगा, फिर चीज़ें डाइल्यूट होते जाएगी, पोल्यूट होते जाएगी। और फिर आगे जाकर ये शास्त्रों को ना फॉलो करके हर एक जन अपना अपना नियम बनाना चालू कर देगा। तो ये ना हो, इसीलिए टू द एक्सटेंट पॉसिबल वी शुड अवॉइड फ्री मिक्सिंग, फ्री डिस्कशन, है कि नहीं, होना चाहिए। तो ऐसे इस श्लोक में 2 चीज़ें हम देख सकते हैं। पहले प्रभुपाद लिखते हैं अबाउट डीटी वर्शिप, जहाँ पे प्रभुपाद हर्च विग्रह की सेवा का इम्पोर्टेंस बताते हैं। और सेकंड पार्ट में प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे द्वारका की स्त्रियों ने एक स्टैंडर्ड रखा है हमारे लिए, हर एक के लिए, ओनली स्त्रियों के लिए नहीं, हमारे लिए भी एक स्टैंडर्ड है कि कैसे भगवान की वर्शिप करते वक्त पूरा ध्यान, हर एक व्यक्ति का ध्यान भगवान की अर्च विग्रह पर होना चाहिए। उससे कृष्णा कॉन्शियस हमारी ज़्यादा वृद्धि फास्ट होगी।
हरे कृष्णा। किसी का कुछ सवाल, कमेंट? यस प्रभु। हम्म 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 हम्म। वैशासिका प्रभु, प्रभुपाद डिसाइपल, इज अ वेरी फेमस बुक डिस्ट्रीब्यूटर। वो कहते हैं 3 मिनट्स। 3 मिनट्स में उसने बुक नहीं लिया, आपका नहीं सुना, छोड़ दो। नॉट अ राइपन कैंडिडेट, पका हुआ फ्रूट नहीं है। ठीक है, 3 मिनट्स। नो नीड टू वेस्ट टाइम। सो मेनी मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ पीपल आर देयर इन द प्लैनेट। बहुत मिलेंगे हमको जो सुनने को रेडी है। सो यू जस्ट हैव टू फाइंड अ राइपन्ड फ्रूट, वैशासिका प्रभु कहते हैं। सो गो हेड। So yeah, we should not waste our time. Just move ahead. If we find somebody is arguing, हरे कृष्णा, चलिए आगे बढ़िए। हरे कृष्णा। विराम देंगे। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज भागवतम की जय।